यो हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रीडी पैराडिग्म का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट और जीएफजी पे ये मीडियम लेवल मार्क है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट्स, फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट इन द एरे। A majority element in an array A of size n is an element that appears strictly more than n by 2 times। ठीक है, तो हमें एक एरे दिया हुआ है n एलिमेंट्स का और हमें मेजॉरिटी एलिमेंट बताना। मेजॉरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दी है कि वो एलिमेंट जो स्ट्रिक्टली n by 2 से ज़्यादा टाइम्स उस एरे में अपीयर करे। ठीक है, task to complete the function majority element which returns the majority element array. If no majority element exists, return -1। ठीक है, expected time complexity of n है और expected auxiliary space of n। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है जो n by 2 से ज़्यादा टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 1 भी 1 टाइम आया, ये भी 1 टाइम आया, ये भी 1 टाइम, तो इस केस में -1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। दूसरा है 3 1 3 2। इस केस में देखते हैं 3 बार आया है, 1 बार आया है, 2 भी 1 बार आया है। ठीक है, n की वैल्यू है यहाँ पे 5 by 2 2.5, यानी कि ग्रेटर देन 2.5, यानी कि ये एलिमेंट 3 बार आ चुका है, तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, इस केस में क्वेश्चन क्लियर है आई गेस। क्वेश्चन स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, अब सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो कोई भी एक ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 ठीक है, ब्रूट फोर्स में क्या होगा, हमें क्या बताना है कि एक एलिमेंट की अकरेंस। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट की अकरेंस n by 2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब ये तो क्लियर ही है कि अगर किसी एलिमेंट की अकरेंस n by 2 से ज़्यादा है तो ऐसा एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ही n है, और अगर किसी एलिमेंट की अकरेंस n by 2 से ज़्यादा है तो और दूसरे एलिमेंट की अकरेंस ऑब्वियसली n by 2 से कम ही होने वाली है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि आंसर हमेशा एक ही कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, तो पहला सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या है कि जैसे इस इंडेक्स पे गए हम, फिर इस पूरे एरे में ट्रैवर्स किया कि 1 की अकरेंस क्या है। ठीक है, 1 की अकरेंस निकाल लो। ठीक है, फिर चेक किया कि इफ इट इज़ ग्रेटर देन n by 2। ठीक है, सिमिलरली फिर 2 पे गए, फिर 2 की अकरेंस निकाल लो थ्रू आउट दी एरे। ठीक है, फिर सेम चेक किया, फिर इस वाले पे गए, फिर निकाल लो। ठीक है, तो वर्स्ट केस में मतलब इस केस में तो ये ऑप्टिमाइजेशन में लगा सकते हैं कि जैसे 2 चेक हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे आप कुछ इंट मैक्स या कुछ वैसा कुछ फ्लैग डाल दो। ठीक है, तो ये मतलब ऑप्टिमाइजेशन से खैर। तो वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जब सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर वो ऑप्टिमाइजेशन लगाने के बाद भी, तो वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ n स्क्वायर। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट के लिए भी पूरा एलिमेंट एरे ट्रैवर्स होगा, इसके लिए भी पूरा एरे ट्रैवर्स होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ 1 में भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हाँ ओ ऑफ 1 होगा। तो ब्रूट फोर्स तो आई गेस काफ़ी क्लियर है, एन स्क्वायर का सोल्यूशन है, हर एलिमेंट के लिए पूरा एरे ट्रैवर्स करना है और उसकी अकरेंस निकालनी है, फिर चेक करना है कि अगर n by 2 से ज़्यादा है कि नहीं, अगर है तो रिटर्न वो एलिमेंट कर दो, वरना जब मतलब पूरे सारे एलिमेंट के लिए सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे तो एंड में रिटर्न -1 कर दो। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन देख लो। ठीक है, तो ये सोल्यूशन होगा ओ ऑफ n और ओ ऑफ n, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा सोल्यूशन जो होने वाला है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक हैश मैप कह सकते हैं या फिर वेक्टर से भी आप कर सकते हो, बट लेट्स से एक हैश मैप हम वो करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम इस पूरे एरिया में ट्रैवर्स करेंगे,
तो हम इनके अकरेंस निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस एलिमेंट पे गया, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस पे गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है 1 का जो भी है उसको +1 कर दो, ठीक है। फिर मैं 2 पे गया, तो मैं क्या बोलूँगा 2 को मतलब 2 का जो अकरेंस है +1 कर दो, फिर मैं 2 पे गया +1 कर दो, फिर 1 पे गया +1 कर दो, ऐसे-ऐसे करके मैं कर लूँगा, ठीक है। तो जब मैं पूरा कर लूँगा तो मेरे पास इस वाले हैश मैप में, इस वाले मैप में हैश मैप बोलते हैं इसको, मेरे पास हर एलिमेंट की, हर यूनिक एलिमेंट की अकरेंस आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि चेक कर लूँगा कि किसकी अकरेंस n/2 से ज़्यादा है, कि किसकी अकरेंस n/2 से ज़्यादा है, और वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी की भी अकरेंस नहीं है n/2 से ज़्यादा, तो फिर मैं -1 रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम एक एक्स्ट्रा हैश मैप वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, क्योंकि एक ही बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो बट जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जैसे ये कह रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें O ऑफ n चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 चाहिए, ठीक है। तो अब वो वाला सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसको ना हम कुछ ऐसे अप्रोच करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे कि आंसर निकालने का एक तरीका ढूँढेंगे, ठीक है, कि अ, वे टू फाइंड, ठीक है। मतलब जो कंडीशंस दी हुई है ना, उसके बेस पे हम एक वे निकालेंगे आंसर निकालने का, ठीक है। फिर सेकेंडली हम क्या बोलेंगे कि अगर उस वे से आंसर नहीं निकलता है, तो आंसर नहीं होगा, -1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब ये क्लियर है बस, ठीक है। अब ये वे निकालने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? इस क्वेश्चन में एक यूनिक चीज़ क्या दी गई है कि जो अकरेंस है, वो n/2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होने वाली है, ठीक है। मतलब अगर मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, मतलब इसी फैक्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो पहले एक बार फील लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जो n की वैल्यू है वो अगर 7 है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा उसकी अकरेंस क्या होगी? उसकी अकरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगी, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा बच जाएँगे माइनॉरिटी वाले जो, ठीक है। लेट्स से अगर n की वैल्यू 8 होती है, तो जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा वो उसकी 8/2 क्या होगा? 4 हो गया। तो 4 से ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोला है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे बोलेगा कि मेजॉरिटी दैट मीन्स स्ट्रिक्टली मोर देन, ठीक है, स्ट्रिक्टली मोर देन n/2 टाइम्स। तो यानी कि ग्रेटर देन 5 होगी इसकी अकरेंस, और जो माइनॉरिटी होगा उसकी अकरेंस 3, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उनकी अकरेंस 3 होगी, ठीक है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या तरीका है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्यों ये तरीका काम कर रहा है। तो लेट्स से हम 2 वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक होगा हमारा CNT काउंट, और सेकंड वेरिएबल होगा हमारा टेम्प आंसर, ठीक है। ठीक है। अब हम लेट्स से 2 1 1 2 3 1 5 6 8 एलिमेंट है, तो यानी 1 की अकरेंस हमें 5 से ज़्यादा देनी है, तो लेट्स से यहाँ भी 1 ठीक है, ठीक है। तो जो इनिशियली होगा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम CNT की वैल्यू 1 रखेंगे, और जो टेम्प आंसर होगा यहाँ पे CNT होगा, यहाँ टेम्प आंसर होगा, तो वेरिएबल्स में, ठीक है। यहाँ पे CNT की वैल्यू 1, और जो टेम्प आंसर होगा वो ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू। फिर गोइंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि
ये जो टेम्प आंसर है क्या वो इसके इक्वल है? ठीक है, अगर नहीं है तो हम सिंपली CNT को -1 कर देंगे, 0 कर देंगे और टेम्प आंसर को इस एलिमेंट के इक्वल कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे CNT 0 है, नहीं CNT को 1, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे टेम्प आंसर ये वाला जो एलिमेंट है वो सेम है, हाँ सेम है, तो CNT को हम ग्रेटर देन सॉरी CNT को +1 कर देंगे, टेम्प आंसर हो जाएगा 1। फिर देखेंगे क्या ये एलिमेंट सेम है, सेम नहीं है तो हम -1 कर देंगे, ठीक है। ये एलिमेंट 1 ऐसे ही ऐसे है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या 3 और 1 सेम है, नहीं ये एलिमेंट सेम नहीं है, हम इसको 0 कर देंगे और अब ये 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा और ये जो 1 है ये मेजॉरिटी एलिमेंट में 3 हो जाएगा, ठीक है। आई मीन सॉरी टेम्प आंसर जो है। फिर देखिए क्या ये सेम है, ये भी सेम नहीं है, तो हम इसको 0 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, फिर क्योंकि 0 जब भी होगा तो हम इसको +1 कर देंगे और ये जो मतलब अभी जो टेम्प आंसर होगा वो ये एलिमेंट हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे, ये दोनों सेम है ये और ये, तो हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, ये ऐसे ही रहेगा। फिर हम इसको यहाँ पे भी ये दोनों सेम इंक्रीज़ कर देंगे और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्लेम क्या होगा कि ना एंड तक आते-आते जो टेम्प मतलब अगर तो आंसर एग्ज़िस्ट करता होगा, तो टेम्प आंसर में ना उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज़ टेम्प आंसर, ठीक है, मतलब इसी में उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और CNT ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये क्लेम है। अब ऐसा होगा कि मतलब इस केस में भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे टाइम आंसर बना है, तो लास्ट में हमें बेसिकली क्या करना है कि 1 की अकरेंसेस पूरे में निकाल लेनी है, वो भी n का ऑपरेशन है, तो 1 की अकरेंस पूरे में निकालेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 बार, तो 5 n/2 से बड़ा ही है, तो 1 आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब ऐसा काम क्यों कर रहा है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 हम कर क्या रहे हैं, हम हर एडजेसेंट एलिमेंट पे अगर वो सेम है पिछले वाले एलिमेंट के, तो +1 कर रहे हैं, अदरवाइज हम -1 करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी वो 0 हो रहा है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो न्यू एलिमेंट है उसको टाइम आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऐसा देख लें, जब मेजॉरिटी एलिमेंट जैसे इस केस में, तो लेट्स से मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और ना ये जो x है वो मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है तो यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट है y को, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जब हम CNT को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो अब चूंकि ये मेजॉरिटी एलिमेंट है, मतलब कि ये n/2 से ज़्यादा ही है, तो जितनी बार हम यहाँ पे +1 करेंगे ना और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेंगे जो कि n/2 से कम होंगे, उतनी बार हम मतलब डिक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू ना हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और CNT को हम तब तक वो नहीं करते, क्या कहते हैं, CNT को हम तब तक मतलब टेम्प आंसर हम तब तक चेंज नहीं करते जब तक CNT की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। तो मेजॉरिटी एलिमेंट वाले केस में, जैसे इसी केस में अगर ले लेते हैं हम, तो इन दोनों पे हम -1 भी करेंगे CNT की वैल्यू, यहाँ तक CNT की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये अगर, और जो टेम्प आंसर होगा वो x ही होगा। यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो इन दी एंड आंसर होगा वो x ही होगा। ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि जो इसकी अकरेंस है वो n/2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था कि लेट्स से कि यहाँ पे ये y यहाँ पे y हो जाता और ये x होता, ठीक है। तो इस केस में भी सिंपली क्या होता कि ये जो 2 हैं वो नलीफाई हो जाते, मतलब देखो यहाँ पे 1 होता, टेम्प आंसर y होता, ठीक है। यहाँ पे आता है, मैं क्या बोलता है कि y और x सेम नहीं है, तो वैल्यू 0 का मतलब हम 1 कर देंगे इसको, और जो टेम्प आंसर है उसकी वैल्यू x कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू को नलीफाई कर देता है और यहाँ पे आंसर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर वही यहाँ से 4 वैल्यू ये आगे तक इंक्रीज होगा, यहाँ पे 1 डिक्रीज होगा और टेम्प आंसर वही x ही रहेगा इसके, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है, ये y होता, ये x x x और x, ठीक है। इस केस में भी सेम होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे टेम्प आंसर y होता, ठीक है, यहाँ पे भी y होता। अब इस केस में दोनों सेम नहीं है, 1, ठीक है, एक को कैंसिल कर दिया इसने, टेम्प आंसर y है क्योंकि ये अभी तक 0 नहीं है। यहाँ पे भी क्या बोलेगा वो कि दोनों सेम नहीं है, ये वाले टेम्प आंसर और ये एलिमेंट, तो ये 0 हो जाएगा, 0 मतलब इसको 1 कर देंगे हम, फिर ये x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन दो वैल्यू ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और चूंकि इसकी मतलब इसका जो अकरेंस है वो n/2 से ज़्यादा है, इसीलिए लास्ट में मतलब जो टेम्प आंसर में वैल्यू होगी वो मेजॉरिटी एलिमेंट वाले की होगी।
चाहे आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर लो, ठीक है? मतलब अगर कुछ ऐसी प्लेसमेंट भी होती है एक्स, एक्स, वाई, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो 6 ये केस में ये 1 2 3 4, हाँ, ग्रेटर देन 3 टू 4। इस केस में भी अगर आप देखो, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये इसकी वैल्यू को 1 कर देगा, फिर टेम्प आंसर एक्स ही रहेगा। फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये वैल्यू एक 1 कर देगा 2, ठीक है? मतलब टेम्प आंसर कर देगा, ये सी एन टी की वैल्यू होगी, ठीक है? ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, यहाँ पर भी देखो ये एक्स और वाई सेम नहीं है, तो 2 की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, पर टेम्प आंसर वही रहेगा क्योंकि 0 नहीं हुआ अभी तक, ठीक है? मतलब इस वाई ने इस एक एक्स को तो कंज्यूम कर लिया, बट ये एक एक्स्ट्रा था, इस वजह से वो नहीं, मतलब सी एन टी की वैल्यू 0 नहीं हुई, ठीक है? फिर ये इंक्रीज, फिर ये इंक्रीज, फिर बस एक ही डिक्रीज, ठीक है? तो मतलब अगर मेजॉरिटी एलिमेंट होगा तो ऐसा होगा, अगर मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं होगा, सपोज कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक्स वाई जेड पी, तो लेट्स से 1 2 ले लेते हैं, ठीक है? अब लास्ट में हम क्या करें, लास्ट में हम इस टेम्प आंसर, ये जो टेम्प आंसर में आया है, इसकी अकरेंस भी चेक कर रहे हैं हम, तो अगर इसकी अकरेंस n/2 से ज़्यादा है, अब क्योंकि इस टेम्प आंसर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एरे ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है? यही ले लेते हैं सिंपली। इस केस में अगर हम देखें तो कोई भी वो नहीं है, कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सी एन टी और टेम्प आंसर, ठीक है? तो सी एन टी 1 है, टेम्प आंसर 1 है, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, इसको मैं 0 कर दूंगा, 0 वैल्यू जब भी 0 होगी सी एन टी को 1 कर देंगे और टेम्प आंसर को उस एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे भी ये दोनों सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, 0 मतलब कि सी एन टी वापस से 1 होगा और टेम्प आंसर की वैल्यू, तो यहाँ पर भी टेम्प आंसर में एक वैल्यू है, ठीक है? तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यू की अकरेंस इस पूरे एरे में सर्च कर लेंगे, ठीक है? अकरेंस कितनी बार हुई है वो देख लेंगे, अगर वो n/2 से बड़ा है तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? यही मैंने यहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हम आंसर निकालने का एक तरीका ढूंढ लेंगे, ठीक है? वो तरीका किस पे बेस है कि अकरेंस n/2 से ज़्यादा है, अगर उस तरीके से आंसर आता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। उस आंसर को चेक कैसे करेंगे कि अकरेंस निकाल लेंगे, वो ऑफ एन का ऑपरेशन है, एक बार ट्रैवर्स करके। अगर वैसा नहीं होता तो सिंपली हम -1 रिटर्न करते हैं, ठीक है? और इस तरीके से हमेशा, मतलब 100% केस में अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो ये इससे आंसर हमें मिलेगा, ठीक है? ये भी हमने देख लिया, ठीक है? तो आई गेस क्लियर हो गया, मतलब ये चीज़ एक बार, ये जो ड्राई रन है एक बार आप इसको वापस से देख सकते हो। जैसे एक बार इस पे भी ड्राई रन चला 3 1 3 3 2, ठीक है? एग्जाम्पल देते हैं 3 1 3 3 2, ठीक है? यहाँ पे सी एन टी रख लेते हैं, यहाँ पे टेम्प आंसर रख लेते हैं, ठीक है? देखो सी एन टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इनिशियली हम यहाँ से लेके चलेंगे, ट्रैवर्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम क्या बोलेंगे टेम्प आंसर और ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, सी एन टी 0 मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और टेम्प आंसर वो एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, 0 हो जाएगी और वैल्यू 1, सी एन टी 1 और टेम्प आंसर 3, ये दोनों सेम है, हाँ सेम, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2 इंक्रीज, और ये जो ये 3 है, ये वही रहेगा, ठीक है? यहाँ पर ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, तो सी एन टी की वैल्यू एक माइनस यानी कि 1, और जो टेम्प आंसर है वही रहेगा। टेम्प आंसर तभी चेंज होगा जब सी एन टी अपना 0 होता है, ठीक है? तो सी एन टी 0 होता है, सी एन टी की वैल्यू 1 करते हैं, वो टेम्प आंसर को उस एलिमेंट के इक्वल कर देता है, ठीक है? तो अगर हम, मतलब जैसे हमने ये ऊपर एक्सप्लेनेशन देखी, जैसे एक्स और वाई के उससे देखा हमने, अगर उसको भी वहाँ से देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस केस में 3 मेजॉरिटी एलिमेंट था, ठीक है? तो हमें 3 क्यों, और फिर हाँ, और फिर जैसे यहाँ पे टेम्प आंसर लास्ट में 3 आया, तो इसलिए क्या करें, चेक कर लेंगे कितनी कितनी बार अकर हुआ है, 1 2 3 बार अकर हुआ है, एन की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 है, ठीक है? तो 5/2 अपना 2.5 है, और तो यानी ग्रेटर देन 2.5 होना चाहिए, यानी कि 3 बार 3 अकर हुआ है, तो इसलिए ये आंसर हो गया, ठीक है? अब देखो इस केस में भी अगर देखो, जैसे 3 ने सी एन टी की वैल्यू बढ़ाई, इसने एक कम कर दी, ठीक है? फिर इसने बढ़ाई और टेम्प आंसर का कैंडिडेट यही हो गया, फिर इसने बढ़ाई तो यहाँ पे 2 बार इंक्रीज हो गया और सिर्फ एक बार डिक्रीज हुआ, ठीक है? तो इस तरह से हम वो जो मेजॉरिटी एलिमेंट जो n/2 से ग्रेटर अकरेंस होनी चाहिए, इस तरह से हम उसका फायदा उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम कि वही, मतलब कि वो वो एलिमेंट अगर ज़्यादा है तो वो कम वाले से ज़्यादा सीएनटी की वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है? मतलब नलिफाई नलिफाई कम होगा और इंक्रीज ज़्यादा होगा, क्योंकि अकरेंस n/2 से ज़्यादा है, ठीक है? मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, ठीक है? एक बार आप ये जो एक्सप्लेनेशन थी इसको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये जो वे है वो क्यों काम कर रहा है, ठीक है? तो अब इसको कोड कर लेते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया था, हम एक सीएनटी ले रहे थे, सीएनटी की वैल्यू अभी साइज इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? तो एरे ऑफ
टेम्प आंसर की वैल्यू इनिशियली देगी आपको ए ऑफ टी। टेम्प आंसर एक जीरो हो गया। क्या कर रहे थे and I is equals to 1 I is less than I plus plus स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे आंसर हमारा डिफाइन था सी एन टी टेम्प आंसर फिर हम 1 से जा रहे थे फिर देख रहे थे। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या कर रहे थे इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू टेम्प आंसर हम क्या कर रहे थे सी एन टी माइनस हम देख रहे थे कि इफ एन टी इज जीरो और टेम्प आंसर इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है कि और इन आई इज टू थ्री कि ए ऑफ आई is equals to temp answer to occurrence plus plus हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि if occurrence is greater than 10 by 2 temp answer। अभी तो लेट्स से अगर n even हो तो 8 by 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी कि 4 से ज़्यादा यानी 5 या 5 से ज़्यादा। ठीक है, इस केस में चल जाएगा, हमें यही चाहिए। और अगर ऑड हुआ तो 7 by 2 क्या रिटर्न करेगा 3 रिटर्न करेगा यानी 3 से ज़्यादा यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा। तो ठीक है चल जाएगा। तो एल्स हम क्या रिटर्न कर देंगे एल्स एक बार इसको चला के देख लेते हैं। ये टेस्ट केस में चल गया। ठीक है चल गया, सबमिट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। तो एक बार हम सोल्यूशन को थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम आइट्रेशन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करें। पहले सी एन टी की वैल्यू 1 और टेम्प आंसर की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखी हमने। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफ जो एलिमेंट है अगर वो टेम्प आंसर के इक्वल है कि नहीं, अगर है तो हम सी एन टी को प्लस प्लस कर देते हैं, सी एन टी को माइनस माइनस कर देते हैं। जब सी एन टी जीरो होता था तो हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, क्या बोलते थे कि सी एन टी 1 कर देते और टेम्प आंसर को एलिमेंट के इक्वल कर देते। ठीक है, फिर टेम्परेरी आंसर की अकरेंस निकाल लेते हैं हम पूरे एरे में। अगर वो अकरेंस ग्रेटर देन साइज बाई 2 होता था तो हम टेम्प आंसर रिटर्न कर देते, मतलब वही आंसर है, एल्स माइनस 1 रिटर्न कर देते। हमने ये डिस्कस किया था डायरेक्ट, तब भी हमने ये डिसाइड किया था। ठीक है, मतलब ये डिस्कस किया था सीएनटी की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट पे क्या होगी 1 होगी और टेम्प आंसर उस एलिमेंट के इक्वल होगा। गोइंग फॉरवर्ड बस हम देख लेते थे कि टेम्प आंसर अगर उस एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं, अगर है तो फिर सीएनटी प्लस प्लस होता है, एल सीएनटी माइनस माइनस होता था। अगर सीएनटी जीरो होता तो सीएनटी की वैल्यू 1 कर देते और टेम्प आंसर की वैल्यू उस एलिमेंट के इक्वल कर देते। फिर लास्ट में टेम्प आंसर की अकरेंस निकाल लेते थे, देख लेते अगर वो 1/2 से बड़ा है कि नहीं, अगर है ठीक है, वरना फिर माइनस में रिटर्न कर देते। ठीक है, तो आई गेस क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार आप डायरेक्ट वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू।